अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक और नई रेसिपी जो कि बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी है। मेरे पास थोड़ा सा कीमा बच गया था तो मैंने सोचा क्यों ना इसके साथ कुछ नया एक्सपेरिमेंट किया जाए और आपके साथ भी शेयर किया जाए। तो मैंने इसके ये आलू की कटलेट्स बना लिए हैं कीमा भर के। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 3 बड़े आलू लिए हैं और इनको बॉईल कर लिया है। अब मैं इनको बिल्कुल मैश कर लूँगी। इसको किसी भी फोक या मैशर की मदद से इसको अच्छी तरीके से मैश कर लें। ये देखें, इस तरह से तमाम आलूओं को बहुत अच्छी तरह से हमें मैश करना है। ये देखें, बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स हो गए हैं, बिल्कुल मैश हो गए हैं। अब हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हाफ़ टी स्पून के बराबर लाल मिर्च पिसी हुई, हाफ़ टी स्पून के बराबर कुटी हुई लाल मिर्च आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना भी आपको मिर्च पसंद हो। हाफ़ टी स्पून के बराबर ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून के बराबर काली मिर्च कुटी हुई और हाफ़ टी स्पून के बराबर गरम मसाला पाउडर। साथ ही हम इसके अंदर तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर नमक शामिल करेंगे। नमक भी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें तकरीबन हाफ़ टी स्पून के बराबर इसमें ज़ीरा शामिल करेंगे, साबुत ज़ीरा। 1 टेबल स्पून के बराबर पुदीना पत्तियाँ, इनको अच्छे से काट लेंगे। और 1 टीस्पून के बराबर हरा धनिया पत्तियाँ, इनको भी अच्छे से बारीक बारीक काट लेंगे। 1 से 2 हरी मिर्चें बारीक बारीक चॉप करके। अब इन तमाम चीज़ों को हम बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तमाम मसालों को बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि तमाम मसाले इक्वली मिक्स हो जाएं आलूओं के अंदर और तमाम आलू का टेस्ट सेम हो जाए, एक जैसा। अब ये देखें, बिल्कुल अच्छा सा मिक्स हो गया है और बिल्कुल हम इसको एक साइड पे रखेंगे। कीमा तैयार कर लेंगे। मेरे पास थोड़ा सा रात का बचा हुआ कीमा था, जो कि मैंने आलू कीमा बनाया था, तो उसमें से आलू ख़त्म हो गए थे, सिर्फ कीमा बचा था। तो हम जो है इस कीमे को थोड़ा सा ड्राई करेंगे। तो ये मैंने ज़रा सा ऑयल लिया है, तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। अब इसमें तकरीबन मेरे पास हाफ़ कप के बराबर कीमा है। ये कीमा इसमें शामिल करके इसको अच्छे से भूनूंगी ताकि ये बिल्कुल ड्राई हो जाए, इसमें बिल्कुल भी पानी ना रहे। तो ये कीमा मैंने इस ऑयल में शामिल कर दिया है। अब मैं इसको भूनना स्टार्ट करूँगी और इसको जो है हल्की आँच पे मुसलसल चमचा चलाते हुए भूनूंगी ताकि ये जले नहीं। अब तकरीबन इसमें हाफ़ टी स्पून के बराबर कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे ताकि इसमें थोड़ा सा चटपटा हो जाए, और तकरीबन हाफ़ टी स्पून के बराबर पिसा हुआ गरम मसाला। अब ये दोनों चीज़ें शामिल करके इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर धनिया बारीक बारीक कट करके शामिल करूँगी और अच्छे से इसको भूनूँगी। इसको अच्छे से भूनना है ताकि इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और अच्छे से भून लेंगे। अब देखिए, ये बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो गया है, इसमें बिल्कुल पानी नहीं है, ये तैयार हो गया। अब आप फ्लेम ऑफ कर दें। अब तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर हरा धनिया पुदीना मिक्स करके चॉप करके इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे और 1 टेबल स्पून के बराबर लेमन जूस वो भी शामिल कर देंगे और अच्छी तरीके से सब चीज़ों को हम आपस में मिक्स कर लेंगे। ये कीमा बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको आलूओं में फिल करेंगे। अब हम कटलेट्स रेडी करेंगे। तो सबसे पहले एक अंडा, इसको अच्छे से फेंट लेंगे और इसके अंदर तकरीबन 1 चुटकी के बराबर नमक शामिल करेंगे और थोड़ी सी काली मिर्चें को अच्छी तरह से मिक्स करके फेंट लेंगे। बिल्कुल अच्छे से फेंट लेंगे ताकि नमक और काली मिर्चें अंडे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। अब हम आलू के कटलेट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम जो आलू का मिक्सचर हमने रेडी किया था उसको हम थोड़ा सा लेंगे हाथ में और जैसे कबाब बनाते हैं उस तरह से हाथ पर फैला लेंगे। देखिए, इस तरह से जैसे मैंने ये बिल्कुल फ्लैट सा बनाया है। और इसके ऊपर हम कीमा स्पून की मदद से कीमा रखेंगे बीच में, बिल्कुल ना साइडों पे नहीं, बीच में। अब इसको हर किनारे से कवर करते हुए आलूओं से कीमे को बिल्कुल कवर कर देंगे और एक इस तरह से ओवल शेप का कबाब बना लेंगे। आप चाहें तो गोल भी बना सकते हैं बॉल्स की तरह, और जो रेगुलर शामी कबाब बनते हैं उस तरह भी बना सकते हैं। अब इसको सबसे पहले अंडे में डिप करेंगे और उसके बाद हम इस कटलेट्स को ब्रेड क्रम्स में डिप करेंगे। अच्छे से ब्रेड क्रम्स इस पे मलेंगे, हर तरफ से ऊपर भी और नीचे भी अच्छे से ब्रेड क्रम्स लगाएंगे
और फिर इसको साइड पे रख लेंगे। इसी तरह हम सारे कटलेट्स तैयार कर लेंगे। सबसे पहले हम अंडे में डिप करेंगे और फिर ब्रेड क्रम्स में, इस तरह से। तो ये सारे मैंने कटलेट्स एक के बाद एक तैयार कर लिए हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। सबसे पहले एक कढ़ाई में हम थोड़ा सा ऑयल गरम करेंगे मीडियम फ्लेम पे, और फिर तमाम कटलेट्स उसमें शामिल करके मीडियम फ्लेम पे ही उसको पकाएंगे। कटलेट्स को डालते ही फ़ौरन चलाना नहीं है, बल्कि उसको एक साइड पे से थोड़ा कुक होने देना है और उसके बाद उसको टर्न करना है, नहीं तो कटलेट्स टूट जाएंगे। और उसके बाद आराम आराम से कटलेट्स को दूसरी साइड पे टर्न कर देंगे जब एक साइड पूरी तरह से कुक हो जाएगी। और हम फिर इसको निकाल लेंगे और दही के रायते के साथ या केचप के साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से क्रिस्पी और गोल्डन कलर के फ्राई हुए हैं, अभी टेस्टी होते हैं। और एक बचे हुए कीमे से मैंने बहुत मज़ेदार सी डिश तैयार करी। आप भी इस तरह से डिश तैयार कर सकते हैं। अपने प्यारों के लिए प्यार और मोहब्बत से बना हर खाना बहुत मज़ेदार बनता है। ये देखिए ये कितने मज़ेदार बने हैं और कीमा कितना अच्छा लग रहा है इसमें, और बहुत ही लजीज और टेस्टी बने थे ये। तो आप भी इसको बना के एंजॉय कर सकते हैं दही के रायते या केचप के साथ। मेरी रेसिपीज़ अगर आपको पसंद आई हैं तो इनको लाइक एंड शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आप लोगों को मेरी आने वाली वीडियोस मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।